सुप्रभात बच्चों, DSS ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड के अंतर्गत दूसरा चैप्टर बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत नामक पाठ जो है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। तो पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर ग्राम में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण इनकी आरंभिक शिक्षा बहुत ही कठिनाइयों और संघर्ष के साथ व्यतीत हुए। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई और इस कार्य के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनका निधन जो है 1968 में हो गया। की प्रमुख रचनाएं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनबाड़ी और नई धारा उल्लेखनीय है। इन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। बाल गोविंद भगत जो है वो एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत नामक पाठ जो है एक रेखा चित्र है। इस पाठ के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि व्यक्ति अपने वेशभूषा के आधार पर ही सन्यासी नहीं कहा जाता, बल्कि उसके अंदर मानवीय गुण या अपने चरित्र के आधार पर व्यक्ति को साधु या सन्यासी कहा जा सकता है। और इस पाठ के माध्यम से कवि ने अनेक सामाजिक कुरीतियों का भी वर्णन किया है और इसमें ग्रामीण परिवेश का भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। चलिए पाठ का आरंभ करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। यहाँ कवि बता रहा है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो बहुत लंबे कद के नहीं थे या बहुत छोटे नहीं थे। वो मझोले आकार के, अर्थात उनका शरीर जो है, कद जो है न ज़्यादा लंबा था और न ज़्यादा छोटा था, मध्यम आकार था। मझोले आकार के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर ही होगी। उनके बाल जो है पक गए थे और उनकी वो लंबे दाढ़ी तो नहीं रखते थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। उनकी दाढ़ी जो लंबी नहीं थी और उनका चेहरा जो है, बाल पक गए थे इसलिए सफ़ेद बालों से उनका चेहरा जो है जगमग किए रहता था। अर्थात उनके चेहरे पर एक आभा दिखाई देती थी, सजीवता दिखाई देती थी उनके चेहरे पर। और वह कपड़े के नाम पर कपड़ा बिल्कुल कम पहनते थे, कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। वो कपड़ा बिल्कुल कम पहनते थे और कमर में एक लंगोटी मात्र धारण करते थे और कबीर दास जी के ये अनुयायी थे। उन्हीं के आचरण और सिद्धांतों पर चलने वाले थे, इसलिए कबीर पंथी कनफटी टोपी लगाते थे। जो टोपी है कान दिखाई देता था और ऊपर जो सिर है वो ढका रहता था, ऐसी ही टोपी लगाते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। फिर आगे कवि कह रहा है कि ये जो बाल गोविंद भगत हैं वो एक जाड़े के मौसम में एक काली कंबल ओढ़े रहते थे
और कबीरदास जी के गुरु जो हैं रामानंद है, इसलिए ये कबीरदास के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, इसलिए अपने सिर पर मस्तक पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे और गले में ये तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। गले में, अपने गले में ये तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। क्योंकि जड़ जो है वो बेडोल होता है, सुंदर नहीं होता है, तो ये तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे, इसलिए वो देखने में बेडोल लगता था। और ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यहाँ कवि बता रहा है कि बाल गोविंद देखने से ऐसा नहीं लगता था, उनकी तस्वीर को देखने से या उनको देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वो साधु थे। साधु वो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे। उनकी गृहिणी को, उनकी पत्नी को तो मैंने नहीं देखा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उनके बेटे और पतोहू को देखा था। और उनके पास थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, वो खेती बाड़ी भी करते थे और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनके पास रहने के लिए एक मकान भी था। फिर आगे देखिए, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। यहाँ कवि कह रहा है कि यद्यपि बाल गोविंद भगत जो है वो सन्यासियों जैसा घर बार छोड़कर पूजा तपस्या आदि नहीं करते थे, वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करने के साथ साथ वो परिवार का भी देखभाल करते थे। और बाल गोविंद भगत जो है वो साधु सन्यासियों जैसे उनकी सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे, अर्थात साधु सन्यासियों जैसा वो आचरण और व्यवहार करते थे। कबीर को साहब मानते थे, ये कबीरपंथी थे, इसलिए अपना भगवान जो है साहब कबीरदास जी को मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते रहते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते और अब बोलते कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, अर्थात जो बातें कहनी है वो सबके सामने वैसे ही कहते थे। जो सही है वो बात वो बोल देते थे और किसी से भी दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे। जो सही बात है वो सबके सामने कहते थे, इसमें कोई वो संकोच नहीं करते थे। किसी से खामोखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे, अर्थात खामोखा मतलब एकाएक किसी से झगड़ा करना, तो ये झगड़ा बैर आदि मोल नहीं लेते थे। सबसे प्रेम के साथ रहते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते और दूसरे की वस्तुओं को ये हाथ नहीं लगाते थे, नहीं छूते थे। और यहाँ तक कि उनके सामानों को, दूसरे के सामानों को बिना पूछे उपयोग नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं बैठते। देखिए यहाँ कभी कह रहा है कि किसी के साथ कोई भी बात कहना वो कह देते थे, इधर उधर की बातें नहीं करते थे और ऐसा वो व्यवहार करते थे, किसी दूसरे की चीज़ों को छूते नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे। और यहाँ तक कि वो दूसरों के खेत में शौच करने भी नहीं जाते थे, दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। और देखिए लेकिन जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। चूँकि बाल गोविंद भगत जो है वो खेती करते थे और खेती से जो भी अनाज पैदा होता था तो पहले वह उस अनाज का उपयोग नहीं करते थे, पहले अपने साहब के दरबार में, कबीर
दास जी को साहब मानते थे, इसलिए कबीरदास जी का एक मठ था, वहाँ जा कर के साहब के दरबार में रख देते थे। और ये साहब का दरबार जो है बाल गोविंद भगत के घर से 4 कोस दूर था। और एक कबीरपंथी मठ में से मतलब अर्थात कबीरदास जी का मठ जो है उनके घर से 4 कोस दूर था, और वहीं ये अपने अनाजों को ले जाकर रख देते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर करते। यहाँ कर बता रहे हैं कि अनाज जो भी पैदा होता था तो वह पहले प्रसाद के रूप में ले जाकर मठ में रख देते थे, और वहाँ से पुजारी जो कुछ भी इनको देते थे प्रसाद रूप में उसे ही वो खाते और ग्रहण करते थे, अपने मन से अनाज वहाँ से नहीं लेते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। और कबीर यहाँ कह रहा है लेखक कि मैं इनके इन सब आदतों पर मुग्ध रहता था, प्रसन्न रहता था। वो हमेशा कबीरदास जी के पदों को गाते रहते थे, हमेशा गुनगुनाते रहते थे। और सीधे साधे पद, कबीरदास जी के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलते थे तो वो बहुत ही सजीव हो उठते थे। अर्थात सीधे साधे पद को भी वो इतने अच्छे तरीके से गाते थे कि लगता था कि वो चीज़ें हमारे सामने, आंखों के सामने दिखाई दे रही हों, सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। अब यहाँ लेखक जो है आषाढ़ के महीने में धान की रोपनी होती है, धान का पौधा जो है वो लगाया जाता है। तो धान का पौधा लगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो आषाढ़ महीने में जब रिमझिम रिमझिम पानी बरसता है तो पूरा गांव जो है, पूरे गांव के लोग जो है अपने खेतों में उतर आते हैं काम करने के लिए, धान का पौधा लगाने के लिए। तो इसके लिए पहले वो लोग तैयारी करते हैं, कहीं हल चल रहा है, कहीं लोग रोपनी कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं उन खेतों के पास खड़े होकर उछल कूद रहे हैं। औरतें जो है, घर की औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, और जो लोग खेत में काम करने आए हैं उनके खाने पीने का सामान लेकर के औरतें जो है वो खेत का जो मेड़ है अर्थात बांध जो है, किनारा है, वहाँ लेकर बैठ जा रही हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, और आषाढ़ के महीने में बारिश हो रही है। तो पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं, आसमान जो है बादलों से घिरा हुआ है। धूप का कहीं नामो निशान नहीं है, धूप जो है वो बिल्कुल नहीं निकला है, और ठंडी ठंडी पुरवाई हवा जो है वो चल रही है। और इस समय एकाएक लोगों के कानों में एक अजीब सी स्वर झंकार सुनाई दे रही है, और सब लोग अचानक वो उनके अंदर कौतूहल हो जाता है कि आखिर क्या है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, यह क्या, यह कौन, यह पूछना ना पड़ेगा। और सब लोगों को पता है, वो लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। सभी लोग बाल गोविंद भगत के साथ साथ उस कीचड़ से सने हुए शरीर को लेकर के अपने अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं और उनका गाना सुन रहे हैं।